हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार उद्धव क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आज की सेशन में देखेंगे हम लोग विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। जो फ्रेंड्स, आप अगर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम्स या फिर आप बिहार पुलिस एग्जाम्स की तैयारी करें तो ये सेशन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि फ्रेंड्स हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट के रूप में आज की सेशन को कवर करने वाले हैं। और इस तरह से हमारा प्रैक्टिस सेट जो होगा फ्रेंड्स, आज का हमारा सेशन एपिसोड 7 होगा। जो फ्रेंड्स हम लोग जो है उन्हीं क्वेश्चन को कवर करते हैं जो हमारे रेलवे एग्जाम से रिलेटेड और बिहार पुलिस से एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। तो आज की सेशन में जरूर बने रहिएगा फ्रेंड्स। आज का ये सेशन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और यूजफुल होने से। तो चलिए आज का इंपॉर्टेंट सेशन शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। सारे क्वेश्चन जो होंगे फ्रेंड्स हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। और फ्रेंड्स आप हमारे इन जिन जिन क्वेश्चंस के राइट आंसर जानते हैं आप हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखिएगा। तो चलिए आज के इंपॉर्टेंट सेशन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन से हमारा, कौन सी धातु कमरे के तापमान पर द्रव्य अवस्था में होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। इस तरह क्वेश्चन आपके अधातु और धातु चैप्टर से जो रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं आज की सेशन में आपको देखने को जरूर मिलेगा और इसी तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम पे जरूर आएंगे। तो इसके करेक्ट आंसर कीजिएगा। जो आपके अधातु ऐसी कौन सी है जो आपके कमरे के तापमान पर द्रव्य अवस्था में पाई जाती है, तो इसके करेक्ट आंसर कीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे ब्रोमीन। ब्रोमीन धातु यानी अधातु ऐसे अधातु है फ्रेंड्स जो आपके कमरे के तापमान द्रव्य अवस्था में पाई जाती है। ब्रोमीन की अगर संकेत की अगर बात करें फ्रेंड्स, जो आप सिंबल कहते हैं, इसके जो सिंबल होते हैं आपके बीआर होते हैं इस तरह से। और अगर फ्रेंड्स आपके कभी कभी एग्जाम्स में जो है रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम पे जो इनके एटॉमिक नंबर से रिलेटेड यानी परमाणु क्रमांक से रिलेटेड आपके सवाल पूछ लिए जाते हैं, तो ये भी याद रखिएगा आपके 35 इनके एटॉमिक नंबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा दूसरा क्वेश्चन, किस विटामिन में कोबाल्ट धातु पाए जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। आपके इसके करेक्ट आंसर कीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे विटामिन B12। विटामिन B12 जो है फ्रेंड्स आपके किस विटामिन में कोबाल्ट धातु पाए जाते हैं, तो आंसर कीजिएगा आपके विटामिन B12 में। इनका और अन्य नाम भी पूछ लिए जाते हैं फ्रेंड्स रासायनिक नाम पे, तो ये भी याद रखिएगा आपके साइनोकोबालामिन। साइनोकोबालामिन के नाम से जो है आपके विटामिन B12 को जाना जाता है। साइनोकोबालामिन कहते हैं और इसी धातु इसी विटामिन में जो है फ्रेंड्स आपके क्या पाए जाते हैं, तो कोबाल्ट धातु पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा साइनोकोबालामिन के नाम से किसे जाना जाता है, तो आपके विटामिन B12 को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, जिसके करेक्ट आंसर कीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग की पक्षी की जो है सबसे बड़ी कोशिका होती है और इन्हीं के जो अंडा होते हैं फ्रेंड्स आपके शुतुरमुर्ग का अंडा, ये सबसे बड़े अंडा में से यही शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, कौन सी विटामिन जल में घुलनशील है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन जो आपके ग्रुप डी एग्जाम्स 2018 में पूछे जा चुके हैं। और एक खास बात फ्रेंड्स, आज की सेशन में आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी आपको इसमें देखने को मिलेंगे और जो आपके फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और जो है आपके तीनों सब्जेक्ट को इस सेशन में कवर किया गया है, जो फिर आपके हुबहू एग्जाम पैटर्न पर आधारित ये सेशन बनाए गए हैं। तो इसके करेक्ट आंसर कीजिएगा, जल में विटामिन कौन सी घुलनशील है, तो इसके करेक्ट आंसर कीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे विटामिन बी और विटामिन सी। विटामिन बी और विटामिन सी जो है आपके जल में घुलनशील है और बाकी विटामिन जो है फ्रेंड्स आपके वसा में घुलनशील होते हैं। तो वसा में कौन कौन से विटामिन होते हैं, जो आपके शेष बचे जो फिर बचे हुए हैं आपके विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के और विटामिन ई जो है, ये जो विटामिन है फ्रेंड्स आपके ये चारों विटामिन आपके वसा में घुलनशील पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा बी और सी जो है आपके जल में घुलनशील होते हैं और विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के जो है आपके वसा में घुलनशील होते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, जीव द्रव्य जिसे प्रोटोप्लाज्म कहते हैं अंग्रेजी में नामकरण, कभी कभी अंग्रेजी नामकरण भी पूछ लिए जाते हैं। याद रखिएगा जीव द्रव्य का नामकरण किसने किया था, यानी किस वैज्ञानिक के द्वारा जो है आपके जीव द्रव्य का नामकरण किया गया था। इसके आंसर कीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे पुरकिंजे। पुरकिंजे महोदय के द्वारा जो है आपके जीव द्रव्य का नामकरण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा छठा क्वेश्चन, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली होती है। कोशिका झिल्ली जो है आपके किस प्रकार की झिल्ली होती है, जिसके आंसर कीजिएगा आपके अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाते हैं, तो इसके करेक्ट आंसर कीजिए फ्रेंड्स। आपके ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे आपके राइबोसोम को। राइबोसोम को जो है आपके प्रोटीन की फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। कभी कभी फ्रेंड्स आपके माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड कहा जाता है, तो इसको याद रखिएगा। आपका माइटोकॉन्ड्रिया जो है पादपों का पावर हाउस कहा जाता है, यानी ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है, तो ये भी याद रखिएगा आपको माइटोकॉन्ड्रिया को। पादपों का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है, तो आपके माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। और प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है, तो ये भी याद रखिएगा आपके राइबोसोम को जो है आपके प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, उससे पहले फ्रेंड्स आपको अगर हमारी सेशन पसंद आ रही है, आपके लिए हेल्पफुल हो रही है, प्रश्न की क्वालिटी कंटेंट आपको अगर यूजफुल लग रही है तो सेशन को एक लाइक और एक शेयर जरूर कीजिएगा। और आप अगर हमारे इस उद्धव क्लासेस पर नए हैं तो उद्धव क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको हमारे आने वाले इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो कंटेंट आप तक पहुँचते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 9वां क्वेश्चन, कोशिका की सबसे बाहरी दीवार का नाम क्या है। कोशिका की सबसे बाहरी दीवार का नाम क्या है, जिसके करेक्ट आंसर कीजिएगा फ्रेंड्स। आपके ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे प्लाज्मा झिल्ली कहे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 10वां क्वेश्चन से आपके, कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है। कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है, तो इसके करेक्ट आंसर कीजिए फ्रेंड्स। आपके ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे लाइसोसोम को। लाइसोसोम को जो है फ्रेंड्स आपके आत्महत्या की थैली या फिर आत्मघाती की थैली कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा,
मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है? मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है? तो इसके करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएंगे किडनी। किडनी के द्वारा, जिसे फ्रेंड्स आपके दो अन्य नाम होते हैं आपके वृक्क के रूप में। तो याद रखिएगा मानव शरीर में जो है आपके एक जोड़ी किडनी के रूप में पाए जाते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं फ्रेंड्स कि मानव शरीर में वृक्कों की संख्या कितनी होती है? तो आपके आंसर हो जाते हैं आपके एक जोड़ी पाई जाती है, जिनका अन्य नाम है आपके वृक्क है। तो याद रखिएगा रक्त का शुद्धिकरण किसके द्वारा होता है? तो आपके किडनी के द्वारा होता है। फ्रेंड्स आप हमारे जिन जिन क्वेश्चन के राइट आंसर जानते हैं कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 12वां क्वेश्चन, कोशिका की ऊर्जा मुद्रा किसे कहते हैं? कोशिका की ऊर्जा मुद्रा किसे कहते हैं? तो आंसर कीजिए फ्रेंड्स आपके ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे एटीपी को। एटीपी को जो है फ्रेंड्स आपके ऊर्जा मुद्रा कहते हैं। कभी कभी फ्रेंड्स आपके एग्जाम पे जो है एटीपी का फुल फॉर्म पूछ लिए जाते हैं, तो ये भी याद रखिएगा आपके एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राई फास्फेट कहते हैं, इसका याद रखिएगा। आपके एक क्वेश्चन से फ्रेंड्स आपके एग्जाम पे पूछे जा चुके हैं, इसलिए मैं फ्रेंड्स आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के रूप में आपको करा रहा हूँ। तो याद रखिएगा आपके एडिनोसिन ट्राई फास्फेट के नाम से जाना जाता है किसको? आपके एटीपी को। फुल फॉर्म याद रखिएगा एडिनोसिन ट्राई फास्फेट, इसके फुल फॉर्म हो जाएंगे जो ऊर्जा मुद्रा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा कवक और शैवाल की सहजीवी क्या कहलाती है? कवक और शैवाल की सहजीवी जीव क्या कहलाती है? इसके करेक्ट आंसर कीजिएगा आपके ऑप्शन नंबर ये हो जाएंगे लाइकेन को। लाइकेन को जो है फ्रेंड्स आपके कवक और शैवाल के सहजीवी कहलाते हैं। वही फ्रेंड्स आपके सजीव और निर्जीव अगर बात करें, सजीव और निर्जीव की अगर बात करें फ्रेंड्स, सहजीवी कौन कहलाएंगे? यानी उनके बीच की कड़ी कहलाएंगे कौन होंगे? आपके सजीव और निर्जीव की बात करें तो हो जाएंगे फ्रेंड्स आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे विषाणु। विषाणु जो है फ्रेंड्स आपके सजीव और निर्जीव की बीच की कड़ी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम पे पूछे जा चुके हैं। तो याद रखिएगा रेबीज के टीके की खोज जो की गई थी ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे आपके लुई पास्चर। लुई पास्चर के द्वारा रेबीज के टीके की खोज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन से पादपों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? पादपों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर कीजिएगा आपके ऑप्शन नंबर ये हो जाएंगे सेल्यूलोज की। सेल्यूलोज की जो भित्ति बनी होती है किसकी बनी होती है? पादपों की होती है। और एग्जाम पे ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रेंड्स आपके कवकों की। कवकों की कोशिका भित्ति किसकी होती है? तो ये भी याद रखिएगा आपके काइटिन की। कवकों की कोशिका भित्ति जो बनी होती है आपके किसकी बनी होती है? तो आपके काइटिन की बनी होती है। और पादपों की जो कोशिका भित्ति बनी होती है वो आपके सेल्यूलोज की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से ऐसा कौन सा जीव है जिसके आरबीसी में केंद्रक पाए जाते हैं? ऐसे कौन से जीव है जिसके आरबीसी में केंद्रक पाए जाते हैं? तो आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे आपके ऊंट और लामा। ऊंट और लामा दो ऐसे जीव हैं जिनके जो है केंद्र आरबीसी में जो है केंद्रों की संख्या पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 18वां क्वेश्चन, प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? मानव शरीर में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होते हैं? इसके करेक्ट आंसर कीजिएगा फ्रेंड्स आपके ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे आपके कवच बीमारी और मरासमस बीमारी। ये दो ऐसे बीमारी है जो फ्रेंड्स मानव शरीर में जो है आपके प्रोटीन की कमी से देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा जहर देकर मारने की जांच के लिए शरीर का कौन सा अंग सबसे महत्वपूर्ण है? यानी किसी व्यक्ति को जहर से अगर मारे जाते हैं या फिर मृत्यु होती है उनकी, तो किससे पता लगा सकते हैं आपके? तो आपके कौन से अंग से पता लगाया जा सकता है? तो आंसर कीजिएगा आपके ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे लीवर। लीवर के माध्यम से जो है आपके जहर खाए हुए व्यक्ति की जांच के लिए इनका उपयोग किया जाता है। लीवर का अन्य नाम याद रखिएगा फ्रेंड्स आपके यकृत कहते हैं और इन्हीं को जो है आपके अन्य नाम जिगर भी कहते हैं। तो याद रखिएगा आपके जो ऑप्शंस में दें वो आपके राइट आंसर हो जाएंगे। जिगर बोले, यकृत बोले या फिर लीवर बोले, सेम वर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? मनुष्य के मुंह से जो लार का स्रवन होता है इसमें कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? तो इसके आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे उपयुक्त दोनों। यानी कि फ्रेंड्स आपके एमाइलेज और टाइलिन। एमाइलेज और टाइलिन जो है फ्रेंड्स आपके एंजाइम का स्रवन किससे होता है? तो आपके लार से होता है, यानी लार में पाए जाने वाला एंजाइम है। इनके अलावा फ्रेंड्स एक और एंजाइम है जो आपके लार में पाए जाते हैं। लार में टोटल आपके 3 प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं। तो जिनमें से कौन कौन से फ्रेंड्स? जिनमें से एक तो हो गया आपके टाइलिन हो गए, दूसरा हो गया एमाइलेज है। तो आपके जो पहला है फ्रेंड्स आपके हो जाएंगे आपके कौन है? इनका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा कि मानव शरीर में 3 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, जिनमें से आपके टाइलिन हो गए एक, दूसरा हो गया आपके एमाइलेज और तीसरा कौन होंगे फ्रेंड्स? इनका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखिएगा। फ्रेंड्स आपको अगर हमारी सेशन पसंद आ रही है, पर्सनल क्वालिटी कंटेंट अगर आपके लिए हेल्पफुल हो रही है तो सेशन को एक लाइक और एक शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा पेड़ पौधों में भोजन का संचयन किस रूप में होता है? पेड़ पौधों में भोजन का संचयन किस रूप में होते हैं? इसके करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे स्टार्च के रूप में होते हैं। याद रखिएगा फ्रेंड्स ये क्वेश्चंस आपके आरआरबी एग्जाम्स 2018 में जो आपके ग्रुप डी के एग्जाम्स हुए थे उसमें आपके ये क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे। पेड़ पौधों में भोजन का संचयन किस रूप में होते हैं? तो आपके स्टार्च के रूप में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मलेरिया का रोग वाहक कौन होता है? मानव शरीर में जो मलेरिया रोग होते हैं इसका वाहक कौन है? इसके करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ। प्लाज्मोडियम यानी प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ जो है फ्रेंड्स ये जो है आपके प्रोटोजोआ मलेरिया रोग का वाहक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा किस वैज्ञानिक ने इंसुलिन की खोज की थी? इंसुलिन की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर कीजिएगा फ्रेंड्स आपके बैटिंग और बेस्ट, यानी ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी, दोनों व्यक्ति के द्वारा जो है आपके
इंसुलिन की खोज की गई थी। तो याद रखिएगा, बेटिंग एवं बेस्ट के द्वारा जो है इंसुलिन की खोज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्फिग्मोमैनोमीटर का उपयोग कहाँ होता है? स्फिग्मोमैनोमीटर का उपयोग कहाँ होता है? इसके करेक्ट आंसर कीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, रक्तचाप मापने के लिए। मानव शरीर में रक्तचाप मापने के लिए जो है किसका उपयोग किया जाता है, यानी किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो आपके स्फिग्मोमैनोमीटर का उपयोग किया जाता है। फ्रेंड्स, आपके जितने भी उपकरण यानी मापक यंत्र से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं फ्रेंड्स, आपके जो 45 क्वेश्चन के करीब बनते हैं आपके मापक और उनके उपकरण यंत्र जो है फ्रेंड्स आपके क्वेश्चन बनते हैं, उसको एक बार जरूर याद कर लीजिएगा। उससे फ्रेंड्स 100% जो आपके 1 से 2 क्वेश्चन आपके ग्रुप डी के एग्जाम पे या फिर बिहार पुलिस के एग्जाम पे आपको जरूर देखने को मिलेंगे। तो इनमें से याद रखिएगा, स्फिग्मोमीटर जो है आपके रक्तचाप को मापने वाला यंत्र है, जो फ्रेंड्स आपके 120/80 जो रक्तचाप दर्शाते हैं आपके इन्हीं के द्वारा दर्शाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 25वां क्वेश्चन, यानी भूख प्यास और प्यार और नफरत का केंद्र होता है, यानी मानव शरीर में जो भूख प्यास को नियंत्रित किया जाता है, नफरत का केंद्र बिंदु कौन है? जिसके करेक्ट आंसर कीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के द्वारा जो है मानव शरीर के भूख प्यास और ताप को नियंत्रित किया जाता है, आपके हाइपोथैलेमस के द्वारा किया जाता है। तो फ्रेंड्स, हमारा ये आज का इंपॉर्टेंट सेशन यहीं से समाप्त हुआ। अगर फ्रेंड्स आपको ये सेशन पसंद आई है, आपके लिए हेल्पफुल हुई है, तो सेशन को एक लाइक और एक शेयर जरूर करते चलिएगा। और आप अगर फ्रेंड्स हमारे इस उद्धव क्लासेस पर नए हैं तो उद्धव क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको हमारे आने वाले इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो आप तक पहुंचते रहें। अब फिर मिलते हैं इसी तरह के इंपॉर्टेंट सेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।